सितंबर 2020 को आयोग के द्वारा एक और नोटिफिकेशन आता है। सभी अभ्यर्थी पिछले 1.5 सालों से परीक्षा तिथि का इंतजार कर रहे थे और ये उम्मीद थी कि नई परीक्षा की डेट्स आएंगी और एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। जो फॉर्म आया था उसके 1.5 साल बाद तक क्या होता है, सिर्फ फॉर्म ही भराए जा रहे हैं। इसका एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, उसका परिणाम कब आएगा, उसकी नियुक्तियां कब दी जाएंगी, ये सब भगवान भरोसे चल रहा है। मुझे इसमें यह बात समझ में नहीं आ रही है कि जो पुलिस विभाग की कार्यों की समीक्षा की गई मुख्यमंत्री के द्वारा, उसमें CGSI 2018 के संबंध में कोई बात सामने नहीं निकल कर आई है। क्या पुलिस विभाग के जो कार्यों की समीक्षा हुई उसमें CGSI 2018 की भर्ती थी, उसको लेने की कोई बात नहीं की गई है? या ऐसा मान लें कि पुलिस विभाग के कार्यों में CGSI भर्ती का कोई उल्लेख ही नहीं है या उसका कार्य ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम शुक्ला और आप देख रहे हैं लॉकडाउन स्टडी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, छत्तीसगढ़ में रुकी हुई भर्ती परीक्षाओं और नियुक्तियों को लेकर के छत्तीसगढ़ में सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है छत्तीसगढ़ मांगे रोजगार। इस अभियान की कड़ी में ये हमारा तीसरा वीडियो होने वाला है। वे युवा जो आरक्षक भर्ती और SI भर्ती को लेकर के परेशान हैं और ऐसा सोचते हैं कि इसमें हमारी क्या गलती है, ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, तो मैं उन लोगों की बात पहले ही 2 वीडियो पे कर चुका हूं। दोनों वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला है और इस वीडियो के अंत में भी SI और आरक्षक भर्ती संबंधित कुछ बातें मैं करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे हमारे साथ। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो अन्य भर्ती परीक्षाएं हैं, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2019, जिसको कहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, ये इसकी भर्ती की क्या अपडेट्स है, इसके बारे में आज हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में उन युवाओं की बात होगी जो नेट क्वालिफाइड है, सेट क्वालिफाइड है या अपने नाम के सामने डॉक्टर लगाने की दक्षता भी हासिल कर चुके हैं, मतलब वो PhD भी कर चुके हैं। ऐसे युवाओं के लिए CGPSC मतलब लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा 2019 में एक फॉर्म निकाला गया था। 23/1/2019 मतलब कि 23 जनवरी 2019 को एक फॉर्म निकाला गया था जिसमें सहायक प्राध्यापक उच्च शिक्षा विभाग के पदों पर सीधी भर्ती के नाम से सभी विषयों को मिलाकर कुल 1384 पदों पर क्या निकाली गई थी, वैकेंसी निकाली थी, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपने विषयवार अप्लाई करना था। इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन जो आवेदन भरने की तिथि थी वो 4 फरवरी 2019 मतलब 4/2/2019 से लेके 5 मार्च 2019 तक का इसमें समय दिया गया था। सभी को क्या करना था, ऑनलाइन आवेदन करने थे। इसमें 300 रुपए तथा 400 रुपए के फॉर्म भराए गए। सभी हजारों युवाओं ने इस परीक्षा के लिए फॉर्म डाले थे क्योंकि काफी ज्यादा पदों पर भर्ती आई थी। 1384 पोस्ट अलग अलग विषयों पे आए हुए थे और 1 महीने का समय मिला था। उसमें हजारों युवाओं ने इसके लिए फॉर्म डाले और परीक्षा के इंतजार में लग गए, क्योंकि इसमें परीक्षा की डेट क्या थी वो डिसाइड नहीं थी जो नोटिफिकेशन आया था। तो मार्च में फॉर्म भरने के बाद बिना परीक्षा तिथि का ज्ञात हुए सभी जो विद्यार्थी थे अपने परीक्षा की तैयारियों में लग जाते, क्योंकि जो ये परीक्षा थी वो कुल 330 अंकों की होने वाली थी, जिसमें 300 अंक का आपका एग्जाम होना था और 30 नंबर ही क्या होने थे, इसमें साक्षात्कार होने थे, मतलब इसका इंटरव्यू होना था। तो फरवरी और मार्च के बीच फॉर्म भरने के बाद परीक्षा की तैयारियां चालू हो जाती हैं और एग्जाम डेट का इंतजार किया जाता है। कहानी अभी बाकी है, कहानी में थोड़ा सा आगे चलते हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इतने अक्टूबर नवंबर तक पूरा जो समय बीतने के बाद दिसंबर में एक और नोटिफिकेशन आता है PSC के द्वारा। आयोग द्वारा एक सूचना पत्र जारी किया जाता है जिसमें 6/12/2019 मतलब 6 दिसंबर 2019 से लेकर के 20/12/2019 मतलब 20 दिसंबर 2019 तक के पुनः कुछ विशेष अभ्यर्थियों से फॉर्म मंगाए जाते हैं। मतलब कि फिर से इसका लिंक ओपन किया जाता है और इसके जो पद में जो 1384 जो पोस्ट आई थी, इसे पुनः ऑनलाइन आवेदन मांगे जाते हैं। मतलब लगभग 8 महीने या 10 महीने बाद फिर से क्या हो जाता है कि ऑनलाइन फॉर्म इसमें फिर से मांगे जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। पुनः 30 मार्च 2020 लगभग 1 साल बीत चुके थे इस फॉर्म को भरे हुए। 30 मार्च 2020 को एक नोटिफिकेशन में एग्जाम की डेट जो है वो 4, 5 और 6 मई तो डिसाइड की जाती है, लेकिन साथ में क्या होता है, एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया जाता है क्योंकि नोवेल कोरोना वायरस है, उसके तहत क्या है एग्जाम की डेट पोस्टपोन हो जाती है और कहा जाता है कि जो अगली जो एग्जाम की डेट होगी वो फिर से बताई जाएगी और नोटिस उसके लिए अलग से निकाला जाएगा।
कहानी में थोड़ा आगे और चलते हैं। एग्जाम का जो डेट है उसका इंतजार बढ़ता जा रहा था और राज्य में सितंबर का महीना आ चुका था, 2020 सितंबर आ चुका था। राज्य में नीट और जेईई के एग्जाम चालू हो चुके थे। 5 सितंबर 2020 को आयोग के द्वारा एक और नोटिफिकेशन आता है। सभी अभ्यर्थी पिछले 1.5 सालों से परीक्षा तिथि का इंतजार कर रहे थे और ये उम्मीद थी कि नई परीक्षा की डेट्स आएंगी और एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। लेकिन उस नोटिफिकेशन में यूजीसी के कुछ नियम कानूनों का हवाला देते हुए और सेट जो परीक्षा कराई गई थी उसका परिणाम लेट जारी करते हुए और विद्यार्थी के हितों का ध्यान में रखते हुए बातें कही गई थी। 9 सितंबर 2019 से 18 सितंबर 2019 तक पुनः आवेदन मांगे गए इस एग्जाम के लिए। तो अब आगे आप लोग समझदार हैं। फरवरी 2019 में फॉर्म आता है और 1.5 साल बाद अभी एग्जाम जो फॉर्म आया था उसके 1.5 साल बाद तक क्या होता है, सिर्फ फॉर्म ही भराए जा रहे हैं। इसका एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, उसका परिणाम कब आएगा, उसकी नियुक्तियां कब दी जाएंगी, ये सब भगवान भरोसे चल रहा है। अब तो मानो ऐसा लगता है कि राज्य में इतनी भर्ती परीक्षाएं रुकी हुई हैं कि सरकार भी ये सोचती होगी कि नई भर्ती परीक्षाएं तो लाना दूर, जो रुकी हुई भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें से कौन सी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाए और किन भर्ती परीक्षाओं को रद्द घोषित कर दिया जाए। तो ये बात थी उन पढ़े लिखे युवाओं की, उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं की जो नेट क्वालिफाइड, सेट क्वालिफाइड और पीएचडी क्वालिफाइड हैं और फरवरी 2019 में फॉर्म भरने के बाद आज सितंबर 2020 तक क्या कर रहे हैं, परीक्षा की तिथि का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि भर्ती परीक्षाओं का राज्य में क्या हाल चल रहा है और आगे भी क्या होने वाला है। तो इस वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि आरक्षक और पुलिस भर्ती संबंधित में कुछ बात करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा पुलिस विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई और 2 प्रमुख निर्देश दिए गए। 2 प्रमुख निर्देशों में बस्तर विशेष बल के गठन का बात कही गई है और जो 2017 से आरक्षक भर्ती रुकी हुई है उसके शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए शीघ्र टाइम टेबल जारी करने के निर्देश दिए गए थे। मुझे इसमें यह बात समझ में नहीं आ रही है कि जो पुलिस विभाग की कार्यों की समीक्षा की गई मुख्यमंत्री के द्वारा, उसमें सीजीएसआई 2018 के संबंध में कोई बात सामने नहीं निकल कर आई है। क्या पुलिस विभाग के जो कार्यों की समीक्षा हुई उसमें सीजी 2018 भर्ती, सीजीएसआई जो 2018 की भर्ती थी उसको लेने की कोई बात नहीं की गई है, या ऐसा मान लें कि पुलिस विभाग के कार्यों में सीजीएसआई भर्ती का कोई उल्लेख ही नहीं है या उसका कार्य ही नहीं है। खैर बात जो भी है, सीजी मांगे रोजगार। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षाएं कैसे रुकी हुई हैं और एसआई भर्ती परीक्षा के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है पुलिस विभाग की कार्य समीक्षा करने के बाद भी। तो इस वीडियो में यहीं तक है। आगे मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आते रहूंगा कि इन परीक्षाओं की क्या हालात है उसके बारे में आपको अपडेट देते रहूंगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने सभी मित्रों तक शेयर जरूर कीजिए। और अंत में ट्विटर पर #CG मांगे रोजगार ट्वीट करना ना भूलें। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।